राम राम। अपन पिछली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। दीर्घ अध्याय चल रहा था अपना। बात करेंगे आत्मा रोग आश्रय नहीं। ठीक है, मतलब निर्विकार पर सत्वात्मा सत्वभूत गुण है इंद्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। मतलब क्या है कि परश्रेष्ठ आत्मा निर्विकार सुख दुख से रहित वही आत्मा सत्व पंच महाभूत मतलब गुण शब्द स्पर्श रूप रसगंध सत्व रजतम और 10 इंद्रियां से युक्त होता है। ठीक है, तब चैतन्य ज्ञान प्राप्त करने में कारण होता है। वह आत्मा नित्य है, सभी चराचर जगत दर्शक है और क्रियाओं को देखता है। आत्मा का भेद 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? परसत्वात्मा और जीवात्मा। ठीक है, परसत्वात्मा मतलब परसत्वात्मा वह निर्विकार सुख दुख से रहित शांत रजतम से रहित होता है। बात करें जीवात्मा की, मतलब वही आत्मा मन भूत गुण और इंद्रियों से युक्त होता है। ठीक है, बात करेंगे अपन आगे, जैसे कि शरीर एवं मानस रोगों का चिकित्सा सूत्र बताओ। तो क्या बोलना है? प्रसाम्य तोषदे पूर्वो देव युक्ति व्यापशय मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। मतलब शारीरिक दोष या रोग देवी आश्रय और युक्ति व्यापशय औषध से शांत होते हैं। मतलब मानस रोग ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से शांत रहते हैं। शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष मतलब देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय, मतलब क्या होता है? वात पित्त कफ बोल सकते हैं। मानसिक दोष मतलब ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि मतलब रज और तम। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट वात पित्त और कफ। इसकी जो पहली लाइन है वो इम्पोर्टेंट है, बस ओनली पहली लाइन। ठीक है, दोनों तीनों की बात करेंगे। जैसे अपन वात का लक्षण या फिर गुण, उसका चिकित्सा सूत्र कौन सा? रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलवोत विशदखर। वायु रुक्ष शीतल लघु सूक्ष्म चल विशदखर इन भौतिक गुणों से युक्त होता है। इन गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से वायु का शमन होता है। पित्त बात करेंगे। शस्ने है मुष्णम तीक्ष्णम च द्रव्य अम्लम सरम कटु। मतलब पित्त ईषत ईशस्नेय युक्त गरम तीक्ष्ण द्रव्य अम्ल क्षार और कटु गुण युक्त होता है। इनमें विपरीत गण वाले द्रव्यों के प्रयोग से पित्त का शमन होता है। बात करेंगे कफ की। गुरु शीत मधु स्निग्ध मधुर स्थिर पिछला। गुरु शीत मधु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिछला गुण वाला कफ होता है। इन गुणों से विपरीत गुण वाले द्रव्यों से कफ का शमन होता है। तुम चाहो तो ये दूसरा श्लोक दोनों लाइन याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात करेंगे अपन रस का लक्षण। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है। रस का लक्षण बताओ, तो अपने को ये श्लोक लिखना है। रस नार्थो रस्तस्य द्रव्यमापा क्षितितस्ता निवृत्तो च विशेष च प्रत्यय खादस्त्रय। जिसका जीवा के अर्थ ग्राह विषय का नाम रस का आधार द्रव्य जल पृथ्वी और रस की उत्पत्ति में भी जल और पृथ्वी कारण द्रव्य है। विशेष ज्ञान मधुर कटु आदि में वायु आकाश और अग्नि का कारण होते हैं। मतलब कि देखो, रस की उत्पत्ति के कारण वह है जल और पृथ्वी है बस। और रस का विशेष ज्ञान क्या है? वायु आकाश अग्नि। रस के भेद मधुरम लवन कटुतित कसाय। ठीक है, ये पता ही होगा। रसों के कार्य त्रिदोष और रस में संबंध। ठीक है, ये दोष हो गए, ये प्रकोपित दोष हो गए, ये सामक दोष हो गए। दोष क्या है? वात पित्त कफ। प्रकोपित मतलब वात में क्या आएगा? प्रकोपित में कटु तिक्त कसाय और सामक में मधुरम लवन। पित्त में यहाँ से लेंगे कटु और अम्ल लवन।
इधर मधु लेंगे यहाँ से, और इधर से 2 उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक कसा है, ठीक है। और जो कफ है नीचे इसमें ही आएगा, मधुरम लवण कटुतित कसा है, ठीक है। बात करेंगे उत्पन्न रस या फिर रसों के महाभूत संबंध में होने वाले दोष, लोपित होने वाले दोष, ठीक है। इनमें अपन संबंध देखेंगे। मधुर अम्ल लवण कटुतित कसा है। याद करने की ट्रिक जैसे बता देता हूँ मैं आपको। पहले पृथ्वी और नीचे भी पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर आकाश, फिर अग्नि अग्नि अग्नि। अब बात करेंगे जेपीजे, मतलब जल, पृथ्वी और जल, और बाकी वायु वायु वायु, ठीक है। इससे याद कर सकते हो तुम। बात करेंगे इधर वात और पित्त। पित्त आएगा, वात वात, कफ कफ, और यहाँ पर भी पित्त, यहाँ वात और यहाँ पर पित्त, ठीक है। यहाँ 3 कफ आएगा, यहाँ 3 वात आएगा, यहाँ पे 3 पित्त आएगा। याद करने की, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।